दोस्तों, मृत्यु के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है। मृत्यु का फल कैसा होगा, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात जो हम सभी भूल जाते हैं कि हमारे कर्म ही मृत्यु के बाद होने वाले दुखों का सबसे बड़ा कारण होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विल इट। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू शास्त्र हमारे जीवन में कर्म और धर्म को संतुलित करने के महत्व को बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में सुख दुख का लेखा जोखा हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है, जबकि एक सच यह भी है कि वर्तमान जीवन के कर्म हमारे अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ये तो आनी ही है। मरने के बाद स्वर्ग और नरक की मान्यताएं भी स्वीकार की गई हैं। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो लोग पाप कर्म करते हैं वे नरक में जाते हैं। लेकिन आत्मा स्वर्ग में यमराज के पास कैसे जाती है, इस बात का उल्लेख गरुड़ पुराण में अच्छे तरीके से किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी देखने को मिलता है कि किसी मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और वो कैसे अपने जन्म कर्म के फल को भोगता है और आत्मा का रूप धारण करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाला व्यक्ति चाहकर भी बोल नहीं सकता। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दिव्य दृष्टि उसके भीतर उत्पन्न हो जाती है और वह पूरी दुनिया को समझने में सक्षम हो जाता है। उसकी सारी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिल डुल भी नहीं पाता और वह अकड़ने लगता है। इसके बाद उसके मुंह से लार टपकने लगती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, अंत समय में उसके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने दो यमदूत आते हैं जो दिखने में बेहद ही भयानक होते हैं। दोनों यमदूतों का चेहरा काले रंग का निराकार सा होता है। उसके नाखून ही उनके हाथ हैं। ऐसे व्यक्ति को देखकर मनुष्य अत्यधिक भयभीत हो जाता है। दोस्तों, यमदूत मृत व्यक्ति की आत्मा को तुरंत बांध कर ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा थक जाती है तो उसे विश्राम के लिए रुकने नहीं दिया जाता, बल्कि मृत्यु के देवता आत्मा को यमलोक में रहने के दौरान होने वाली पीड़ाओं के बारे में भी डराते हैं। दोस्तों, यमलोक के बारे में इन डरावनी कहानियों को सुनकर आत्माएं जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन यमदूत कोई हमदर्दी नहीं दिखाते। इसके बाद आत्मा को जीवन भर किए हुए पाप याद आने लगते हैं। दोस्तों, आत्मा आग की तरह गर्म रेत पर चलने में असमर्थ होती है और वह भूखी रहती है। दोस्तों, यही वह समय है जब यमदूत आत्मा को कोड़े मारने लगते हैं। वह आत्मा कई बार गिरती है, मूर्छित हो जाती है और फिर उठकर चलने लगती है। इस तरह मृत्यु के देवता एक अंधेरी यात्रा से आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। फिर वह आत्मा अंत में यमराज से मिलती है और उनकी अनुमति से उस स्थान पर लौट आती है जहां कुछ समय के लिए उसकी मृत्यु हुई थी। अपने शरीर के पास पहुंचने पर आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की याचना करती है, लेकिन यमदूतों द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसी समय उसे यमलोक लौटना होता है। इसके बाद यदि परिवार के लोग मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते तो आत्मा भटकती रहती है और जंगलों जैसी खाली स्थानों पर निवास करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार के अन्य सदस्यों को 10 दिन के भीतर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति किन कर्मों से अपने अगले जन्म में कौन से रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें मुख्य तौर पर मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किस तरह के कर्म करने से व्यक्ति को नरक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अलग अलग कर्मों के लिए भिन्न भिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगने के बाद अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस प्रकार के विचार कर रहा होता है, अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा होता है तो वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर मरते समय वो किसी चीज के मोह में फंसा हुआ है या किसी अन्य चीज से भयभीत है तो वो अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है। दोस्तों, उसी के आधार पर तय होता है उसका अगला जन्म। गरुड़ पुराण आपके कर्मों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है और उसी के आधार पर आपके अगले जन्म को तय करता है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण किस प्रकार अपने कर्मों के आधार पर तय करता है कि आपका पूर्ण जन्म मृत्यु के बाद क्या होगा और आपको नया जन्म कैसे मिलता है। इस बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गरुड़ पुराण आपके कर्मों के आधार पर आपके अगले जन्म की जानकारी देता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर बड़ा ही जोर दिया गया है और यही कारण है कि लोगों को उनके कर्मों का विशेष ध्यान रखने को कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नया जन्म और नई योनि मिलती है। दोस्तों, कर्म इकलौता पैमाना या मापदंड होता है इस बात का कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा या उसे किस प्रकार का कष्ट और जीवन हासिल होगा। दोस्तों, इस सब में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखता है। लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो पाप की श्रेणी में आ रहा है या पुण्य की श्रेणी में। कईयों में अपने कर्म का विश्लेषण करने की क्षमता भी नहीं होती, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो उस वक्त कर्म का प्रभाव नहीं झेल रहे होते। लेकिन आपके कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं ये 3 मार्ग जो तय करते हैं उसके आगे की यात्रा कैसी होगी। दोस्तों, गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस प्रकार का विचार कर रहा होता है अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर वो मरते समय किसी चीज के मोह में फंसा हुआ है या किसी चीज से भयभीत है तो फिर अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है और उसी के आधार पर तय होता है उसका अगला जन्म कि वह कैसा होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण आपके कर्मों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है और उसके आधार पर ही आपके अगले जन्म को तय करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में भी हो सकती है। जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या उन्हें सताते हैं तो वो अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म आश्रम बनाते हैं। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान रखते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र से भी आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर बड़ा ही जोर दिया गया है और यही कारण है कि लोगों को उनके कर्मों का विशेष ध्यान रखने को कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नया जन्म और नई योनि मिलती है। दोस्तों, कर्म इकलौता पैमाना या मापदंड होता है इस बात का कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा या उसे किस प्रकार का कष्ट और जीवन हासिल होगा। दोस्तों, इस सब में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखता है। लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो पाप की श्रेणी में आ रहा है या पुण्य की श्रेणी में। कईयों में अपने कर्म का विश्लेषण करने की क्षमता भी नहीं होती, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो उस वक्त कर्म का प्रभाव नहीं झेल रहे होते। लेकिन आपके कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं ये 3 मार्ग जो तय करते हैं उसके आगे की यात्रा कैसी होगी। दोस्तों, गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस प्रकार का विचार कर रहा होता है अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर वो मरते समय किसी चीज के मोह में फंसा हुआ है या किसी चीज से भयभीत है तो फिर अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है और उसी के आधार पर तय होता है उसका अगला जन्म कि वह कैसा होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण आपके कर्मों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है और उसके आधार पर ही आपके अगले जन्म को तय करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में भी हो सकती है। जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या उन्हें सताते हैं तो वो अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म आश्रम बनाते हैं। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान रखते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र से भी आजाद हो जाते हैं।
किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं वे अगले जन्म में नपुंसक पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह होता है। जैसा आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल पाओगे। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोएगा तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या और हिंसा, लोभ के बीज बोएगा तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकार में बना सकता है। वह मनुष्य निम्न योनियों में जन्म लेता है, जैसे पशु, कुत्ता, बिल्ली में जन्म लेता है। यहाँ तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की तरफ प्रस्थान कर दिया जाता है, जहाँ आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय में आपकी अंतिम सोच और भावनाएं ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के बाद मन शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वहीं मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है, शारीरिक इच्छाओं में फंसा हुआ है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना ही पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि आत्मा का पुनर्जन्म किस योनि में होगा। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि यानी कि दुखद जीवन का सामना करना पड़ेगा। यह कर्मी के आधार पर होता है। दोस्तों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में आपके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पूर्वजन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पूर्वजन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या नरक का पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा ने पाप कर्म किए हैं तो आत्मा नरक की यातना भोगती है और निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म ले लेती है। दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या बताया है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अधिपति भगवान विष्णु हैं। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहा है कि हे भगवान, जब मृत्यु के बाद आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में दंड भोगती है तो उसे कैसी सजा दी जाती है और इसका अगला जन्म कैसा होता है। दोस्तों, गरुड़ के इस प्रकार गूढ़ प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। उसके बाद उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने जो बताया उसे मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग किसी दूसरे का पैसा लूटकर, धोखाधड़ी कर या चोरी कर अपना शौक पूरा करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत रस्सी से बांधकर पीटते हैं और उन्हें घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे तब तक पीटा जाता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। ऐसे लोगों का जन्म सियार, गीद, सांप, गधा और कौच योनि में हो जाता है। दोस्तों, निर्दोष जीवों की हत्या करने को हिंदू धर्म में महापाप बताया गया है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं या उन्हें सताते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। इनका जन्म चंडाल रूप लेने वाला माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए बेहद ही खतरनाक सजा तय की गई है, जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबाया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल आए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाला, शोषण करने वाला, धोखा देने वाला, गर्भपात कराने वाला और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वालों को भी नरक में कठोर सजा दी जाती है। उन्हें नरक में मलमूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। इनका अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। दोस्तों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वीलोक पर जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य के हाथों में सिर्फ कर्मों की प्रधानता दी गई है। जीवन मरण की यह डोर ईश्वर के हाथों में सौंपी गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिसे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। यह एक अटल सत्य है। गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कुल 84 लाख योनियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाली योनि के बारे में बताया गया है। यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह के कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म तय किया जाता है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि धर्म का अपमान करने वालों को कैसा जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखते और पूजा पाठ नहीं करते, वे नास्तिक कहलाते हैं। ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। दोस्तों, दूसरा है मित्रता में अगर कोई व्यक्ति छल करता है तो उसका जन्म किस प्रकार का होता है। दुनिया में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही सुंदर माना गया है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बन जाते हैं, पीठ के पीछे से धोखा करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्र के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। दोस्तों, तीसरा है जो लोग लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, उनका जन्म अगला कैसा होता है। ऐसे लोग चालाक और होशियार तो होते ही हैं, लेकिन अपनी चालाकी से जो दूसरे लोगों को मूर्ख बनाकर अपना लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, किसी प्रकार की ठगी करते हैं, उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यह जो चौथा कारण है यह आजकल लोगों के लिए आम चीज बन चुका है। हर घर में इस चीज का प्रयोग किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ गाली गलौज करने वालों के लिए। अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है तो उसका अगला जन्म किस प्रकार का होगा उसे जानिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कंठ में माँ सरस्वती वास करती है, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को भला बुरा कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। दोस्तों, सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं, लेकिन वह भी सत्य नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है, और जब मर जाता है तो क्या साथ लेकर जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया है वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह अपने साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, यह जानना बड़ा ही जरूरी है। दोस्तों, हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट नहीं होती, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतर के शुभ और अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो कुछ भी बुरे या अच्छे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें, ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी उन्हीं में से आते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। दोस्तों, बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इस पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में इकट्ठे होते रहते हैं, जिनसे कर्म अच्छे बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बनता है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। जब तक व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म को भी एकत्रित करके ले जाता है। दोस्तों, दरअसल इन सभी संचित कर्मों में से एक छोटा सा हिस्सा हमें एक नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग पर निर्धारित होते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिसको क्रियामान कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लेते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पहले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यह मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों का कोई सुध नहीं होगी, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व मैं क्या था और तुम क्या थे, किस जन्म में तुम क्या होगे और अगले जन्म में तुम्हारा जन्म कैसा होगा, यह सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। अतः यह कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ ले आता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूल जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं है कि वे स्मृतियां सदा के लिए मिट गई।
दोस्तों इसी तरह से जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म में भी स्मृतियां बटोरकर साथ ले जाता है। यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य कम जागृति ज्यादा है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, उसमें बेहोशी का स्तर ज्यादा है, तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे। दोस्तों अर्थात आपके जीवन में भोग और संभोग और भावनाएं ही महत्वपूर्ण होंगी। आप इसे इस तरह से समझें कि आप में और पशुओं में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद तथा अन्य तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां। दोस्तों प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर जीते हैं और मर जाते हैं। उनमें मन ज़्यादा सक्रिय नहीं होता। मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ज़्यादा ही रमते हैं। वे मानसिक हैं। मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। दोस्तों जागृति की प्रथम स्टेज बुद्धि और द्वितीय स्टेज विवेक और तृतीय स्टेज आत्मवान होने में भी है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। उक्त सभी को मिलाकर कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। दोस्तों इसका सरल और व्यवहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृतदेह से कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार पर चले जाते हैं। किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो आपके साथ जाता है। दोस्तों इसी के साथ कर्म और मृत्यु की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।